अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4 किया था। एक्सरसाइज नंबर 4 हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगे। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में उनके आंसर भेजेंगे। अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर मदद करूँगा। तो अगला टॉपिक जो है, वाई डू सिटीज़ ग्रो, ये भी एक ऐसे है और स्पेसिफ़िकली ये हमारे पास काज ऐसे है कि क्यों लोग जो है वो शहरों की तरफ दिन ब दिन जा रहे हैं और रूरल एरियाज़ जो है वो एम्प्टी हो रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं। चंद एक वजूहात जो उन्होंने इस पैराग्राफ में दी हुई हैं और जो मेरे जहन में है वो मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, लोग जो है वो सिटीज़ की तरफ इसलिए दिन ब दिन जा रहे हैं क्योंकि विलेजेस में वर्किंग फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, यानी लोगों को काम जो है वो नहीं मिल रहा और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ में चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ है और भी बहुत सारे मौके हैं काम करने के लिए, तो इसी वजह से लोग जो है वो विलेजेस को छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर फंडामेंटल फैसिलिटीज़ लोगों को मैसर नहीं है। जिस तरह मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर विलेजेस में बिजली नहीं होती, 24 घंटों में 2-3 घंटे बिजली आती है, बाकी 18-19 घंटे जो है वो लोड शेडिंग रहती है। यहाँ पर गैस का फुकदान है, गैस भी यहाँ पर मुहैया नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन का फुकदान है। आप विलेजेस में देखेंगे कि विलेजेस में जो है लोगों का एजुकेशन उतना नहीं होता। जो भी विलेज में पढ़ेगा वो बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन उसके एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर है और इतना पीछे है कि वो एक स्टूडेंट को बड़ा आदमी बनाने के लिए मदद नहीं करता। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बड़े बड़े अस्पताल नहीं है, ना डॉक्टर्स है। बस लोग जो है वो अपने लोकल जो विलेजेस में डॉक्टर्स है उससे अपने इलाज मुआवजे कराते हैं। यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास है वो लोग इंतहाई कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसके बच्चों के लिए एनवायरनमेंट भी नहीं है, यानी अपने हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट भी नहीं है। हेल्थ का एनवायरनमेंट तो गांव में बहुत होता है कि लोग के बच्चे जो है वो खेले कूदे, लेकिन इसकी मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ भी विलेजेस में मैसर नहीं होता। जबकि सिटी में जो है वो अस्पतालें भी होती हैं, वहाँ पर 24 घंटे बिजली भी होती है, वहाँ पर इंटरनेट भी होता है। यहाँ पर इंटरनेट आजकल के ज़माने की एक अहम जो है वो ज़रूरत है। यहाँ पर सिटीज़ में गैसेस भी होते हैं, यहाँ पर हस्पताल्स भी होते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी होती है। तो इसी वजह से लोग जो है वो सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं गांव से। और भी वजूहात हो सकते हैं, अगर आपके जहन में है तो आप इसे में लिख सकते हैं। ये पैराग्राफ आपने रीड करना है। हम डायरेक्ट अगले टॉपिक पे जाते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ उन्होंने दिया हुआ है कि सिमिलरली देयर आर जस्ट वन काज एंड मल्टीपल इफेक्ट। एक काज के मल्टीपल इफेक्ट हो सकते हैं। हमने पिछले तकरीबन सेकंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि एक काज का मल्टीपल इफेक्ट हो सकता है और एक इफेक्ट का मल्टीपल काज हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको यूवी रेडिएशन, अगर आपको याद हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एग्जांपल दिया था। यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है। यानी अगर हम जो है, अर्बनाइजेशन का मतलब यह है कि सिटी में ज़्यादा लोग आबाद होते हैं, तो सिटी अगर ग्रो करेगी तो इसके इफ़ेक्ट हमारे माशरे में क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास जनरल इंस्टेबिलिटी आ सकता है। जनरल इंस्टेबिलिटी का मतलब यह है कि इकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होगा, यानी एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। जब ज़्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर होगा तो यहाँ पर फूड्स का कंपटीशन होगा, यानी लोग खुराक के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ेंगे, एक दूसरे से मुकाबला करते रहेंगे। दूसरा हमारे पास है पावर स्ट्रक्चर की कंपटीशन। लोग जो है जब ज़्यादा होंगे तो वो चाहेंगे कि एक दूसरे पर हावी हो और एक दूसरे से पावर लेंगे। यहाँ पर जो है अगर डिजीज़ जो है वो आए तो बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। जिस तरह आपने हाल ही में कोविड-19 की इफ़ेक्ट देखी कि वो अर्बन एरियाज़ में कितने लोगों को इफ़ेक्ट करते थे, जबकि जो रूरल एरियाज़ है वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करते थे।
कोविड-19 से वो इफ़ेक्ट नहीं होते थे। तो ये हमारे पास मल्टीपल इफ़ेक्ट है अर्बनाइजेशन के। तो एक काज के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है। और इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो एक्सरसाइज में उन्होंने दिया हुआ है कि वी आर गिविंग यू ओनली वन इफेक्ट, राइट टू काजेस फॉर ईच इफेक्ट, यूज अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड्स और ट्रांजिशंस। आपने अप्रोप्रिएट कनेक्टिंग वर्ड्स ट्रांजिशंस लिखने हैं और एक इफेक्ट के मुख्तलिफ काजेज आपने बयान करने हैं। जिस तरह उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 1 के तौर पर आपको दिया हुआ है कि ही फील्स टायर्ड टुडे, वाई, ही हैज़ वर्क टू हार्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ इसी वजह से। ही हैज़ नॉट स्लिप्ट वेल लास्ट नाइट, उन्होंने पिछले जो रात थी पूरा नींद नहीं किया। इस तरह आपको एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा दिया गया है कि माई कार विल नॉट स्टार्ट, वाई, क्यों इसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तो इसकी काज नंबर 1 हो सकता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है। काज नंबर 2 इसका हो सकता है कि जो है उसकी बैटरी ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उस तरह नहीं है कि जो सेंटेंस मैं आपको बताऊँ ये लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके जहन में इसका काज हो। नंबर 3 सेंटेंस उन्होंने दिया हुआ है कि द लायर आर ऑन स्ट्राइक, वाई, क्यों जो है वो वकला है वो क्यों स्ट्राइक पर है। एक हो सकता है कि हुकूमत ने उसकी तनख्वाहें जो है वो कम की हो। दूसरा जो है वो किसी ख़ास मसले के लिए स्ट्राइक पर हो, जिस तरह के हाल ही में आपने पाकिस्तान में देखा कि ब्लास्फेमी एक्ट, जो गाजी खालिद था उन्होंने एक कायदियानी को अदालत में गोली मार गिराया था, इसी वजह से जो है उसको जेल में डाल दिया गया और जिसके नतीजे में वकला ने बाहर आकर एहतजाज रिकॉर्ड किया। तो कुछ भी हो सकता है, वजह आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, वाई, बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते। बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी है, इसी वजह से लोग जो है वो अपने बच्चों से कारोबार करते हैं और अपना पेट पालते हैं, स्कूल नहीं भेजते। दूसरा वजह ये हो सकता है कि यहाँ पर स्कूल की फैसिलिटीज़ नहीं है। 5 नंबर जो है माई मदर इज़ एंग्री एट मी, वाई, मेरी माँ मुझ पर क्यों गुस्सा है। मेरी माँ मुझ पर इसलिए गुस्सा है कि मैं शरारतें करता हूँ। या दूसरी वजह ये हो सकता है कि मेरी माँ मुझ पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो मुझसे दूसरा जॉब कराना चाहती थी और मैंने कोई दूसरा जॉब कर लिया। 6 नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि द डी वाटसन फार्मेसी इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन, वाई, डी वाटसन फार्मेसी कामयाब बिजनेस क्यों बन गया। तो इसी वजह से बन गया क्योंकि ये मल्टीनेशनल अद्वियात यूज़ करती थी। दूसरी जो है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रही थी, क्वांटिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। 7 नंबर जो है द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेल द हिस्ट्री टेस्ट विच प्रोफेसर सिराज गिव यस्टरडे, वाई, बहुत सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने हिस्ट्री का टेस्ट फेल किया जो सर सिराज ने पिछले दिन जो है वो दिया था, परसों जो है वो दिया था। किस वजह से उन्होंने ये टेस्ट फेल किया। वजह एक ये हो सकती है कि इसके टीचर जो है वो इसको हिस्ट्री सही से नहीं पढ़ाता। दूसरा वजह ये हो सकता है कि हिस्ट्री में चूँकि डेट्स बहुत ज़्यादा है और उसको मेमोराइज़ करना थोड़ा बोरिंग है, तो इसी वजह से उन्होंने टेस्ट को फेल किया। 8 नंबर जो आपको दिया गया है कि फ़्लाइट PK306 वाज पोस्टपोन्ड फॉर 6 आवर, वाई, यानी जो जहाज़ है PK306 इसकी फ़्लाइट जो है वो डिले कर दी गई है, कुछ घंटों के लिए रोक दी गई है। इसकी काजेज़ क्या हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट काज हो सकता है एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स, यानी अप स्ट्रॉम हो रहा है, यानी बहुत तेज़ हवाएं चल रही इसी वजह से। नंबर 2 इसके जो जेट है इसमें मसला है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कोई भी मसला हो सकता है, इसी वजह से वो फ़्लाइट जो है वो पोस्टपोन है। 9 जो है माई बेस्ट ग्रेड्स आर इन साइंस कोर्सेज, वाई, क्यों मेरे ग्रेड जो है वो साइंस कोर्सेज में ज़्यादा आते हैं। कुछ काज नंबर 1 ये हो सकता है कि साइंस के साथ मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और काज नंबर 2 हो सकता है कि उसके टीचर जो है वो इस मयार के हमें पढ़ाते हैं कि हमें ग्रेड लेने पर मजबूर करते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उन्होंने दिया है कि मोर एंड मोर फॉरेस्ट
प्लांट लाइफ इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय, यानी फॉरेस्ट को जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं किसी वजह से। नंबर फर्स्ट, हो सकता है कि हम इससे फर्नीचर बना रहे हैं इसलिए हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नंबर टू, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ रही है इसी वजह से लोग जो है वो फॉरेस्ट को ख़त्म करके घर बना रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने फॉरेस्ट को ख़त्म किया, यानी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसी वजह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7 से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।